नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। मानव श्रृंखला बनाकर दर्शाई पेट्रोल की कीमत। और चरगवा गंगई में हुए बस हादसे के बाद एसपी के प्रतिवेदन पर बस का परमिट और फिटनेस आरटीओ ने किया निरस्त। बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी हुआ रद्द। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर केंद्रीय विद्यालय वनएसटीसी में कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें एएसपी और साइबर सेल के उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा साइबर क्राइम और उससे बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। दिनों दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम से बचाव के बारे में जानकारी देने के मकसद से एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में केंद्रीय विद्यालय वनएसटीसी में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें साइबर सेल के उप पुलिस अधीक्षक पंकज मिश्रा और एएसपी गोपाल खांडेल ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के महत्व और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया में कोई फेक आईडी बनाना या फिर किसी की कोई ऐसी फोटोज वो शेयर कर देना या किसी का कोई ऐसा डाटा शेयर कर देना जिससे किसी हो रही हो या उसके कमर्शियल बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा हो, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, जो कि एज अ क्राइम के रूप में लीगल हमारे सिस्टम के बेसिस पे क्राइम हो जाती है, वो यदि मोबाइल, लैपटॉप, टैब हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइसेस उनके माध्यम से की जाएगी वो सारी ठीक क्लियर बेसिकली। साथ ही विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान भी किया। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण लोग वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाने में हीला हवाली कर रहे हैं, जिसके चलते वैक्सीनेशन अभियान की गति धीमी पड़ गई है। जानकारों का कहना है कि लापरवाही महंगी पड़ सकती है। कोरोना का संकट कम होने के कारण जबलपुर संभाग में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। लोग वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आलम यह है कि जबलपुर संभाग में अभी तक 37% लोगों को ही वैक्सीन का सेकेंड डोज लगा है। 63% लोगों को लगना बाकी है, यानी 16,09,545 लोगों को वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया जाना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है इसके लिए फिर से बड़ा अभियान शुरू किया जाने वाला है। देखिए, सेकेंड डोज के लिए अभी लोग जिस रफ्तार से आने चाहिए, जिस रफ्तार से पहली डोज हम लोगों ने लगाई थी, तो कम आ रहे हैं लोग। और अभी हमारे पूरे संभाग में करीब 16,09,545 ड्यू हो गए हैं लोग, जिनकी तारीख आ चुकी है और अब उनको लगवा लेना चाहिए। और कुल जनसंख्या का 37% यानी 18+ में 37% सेकेंड डोज अभी लगी है, मतलब 63% अभी बाकी है। तो उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सभी विभागों को फिर हम जैसे महाअभियान हम लोगों ने बीच बीच में किया था फर्स्ट डोज के लिए, तो अब सेकेंड डोज के लिए भी ये निर्देश मिले हैं कि हम बड़े स्तर पे उसको शुरू करने वाले हैं। बहरहाल कोरोना का संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। सभी को पूरी सुरक्षा मिले, इसके लिए वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाया जाना बेहद जरूरी है, अन्यथा लापरवाही महंगी भी पड़ सकती है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की गैर मौजूदगी से नाराज जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट आने वाले आवेदकों और अधिवक्ताओं को अधिकारियों के न रहने से होने वाली परेशानी से अवगत करवाया। जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें बताया कि कलेक्टर में एसडीएम एवं तहसीलदारों के कार्यालय में बैठने का समय निर्धारित नहीं है, जिसके कारण आवेदक और अधिवक्ताओं को अपने कार्यों के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। जिलाध्यक्ष महोदय के पास गए थे शिकायत करने और जिलाध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि अब राजस्व अधिकारी कितने बजे से कितने बजे तक बैठेंगे, सीट पर मिलेंगे, उसका एक लिस्ट बन रही है और वो टाइमिंग वो हमें बताएंगे, ताकि अब अधिवक्ता उस समय जाएं और पक्षकार भी उस समय जाएं और अधिकारी सीट पर मिले और तुरंत समस्याओं का निराकरण हो। यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में जो अपने तहसीलदार और एसडीएम बैठते हैं, उनकी टाइमिंग कोई निश्चित नहीं है। इस विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे, जिसमें हम लोग की चर्चा हुई है। उनने यह आश्वासन दिया है कि हम एक टाइमिंग फिक्स करेंगे कि कौन एसडीएम या कलेक्टर कितने से कितने बजे तक बैठेगा। इस विषय हम लोग की गंभीर चर्चा हुई, उन्हें समस्या निदान करने के लिए आश्वासन दिया है। अधिवक्ताओं की शिकायत को गंभीरता से लेकर अधिकारियों का समय निर्धारित किए जाने का आश्वासन कलेक्टर ने दिया है।
श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में बच्चों को धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को भगवान महावीर के निर्वाण पर्व पर पटाखे नहीं चलाने का संकल्प दिलाया गया। भगवान महावीर स्वामी के हम सभी बड़ा फुहारा स्थित श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में रोजाना बच्चों को धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इस पाठशाला में 75 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हैं और उन्होंने भगवान श्री महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस दीपावली पर पटाखे नहीं जलाने का संकल्प दिलाया है। आज यहाँ पर सायंकालीन पाठशाला जो वितराग विज्ञान चलती है उसमें 75 बच्चों द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि वे आजीवन अपने जीवन में कभी भी दीपावली पर्व पर या किसी अन्य पर्व पर भी पटाखा आदि आतिशबाजी का कार्य करते हुए हिंसा से बचेंगे, क्योंकि यह न सिर्फ उनके स्वयं के जीवन के लिए वरन पूरी मानव समाज के लिए और प्राणी मात्र के लिए अहिंसा का संदेश है। ये संकल्प लेने का उद्देश्य ये है कि यदि हम नहीं भी फोड़ते हैं पटाखे तो संकल्प के कारण हम उस संकल्प से बंध जाते हैं, और यदि हमारा मन भी करता है तो हमें याद आता है कि नहीं, ये जो हमने संकल्प लिया है ये किस उद्देश्य से लिया है। तो इसी प्रकार से सभी बच्चे और बड़े भी इस संकल्प के द्वारा इस उद्देश्य को जाने समझें और जितनी भी हानियाँ पटाखे फोड़ने से होती हैं उन सभी के बारे में जानकर उनसे बचें। पटाखा नहीं छोड़ने का संकल्प हम सब ने बच्चों को दिलाया है। ये हमारे देश के पर्यावरण के लिए, रक्षा के लिए भी है, अहिंसा धर्म के पालन के लिए भी है और ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए भी है। इस तरह का एक संकल्प कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने से रोकना और पर्यावरण प्रदूषण से बचाव करने के लिए बच्चों को पटाखे नहीं फोड़ने की शपथ दिलाई गई। कोरोना काल में जनसेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रानीताल स्थित कार्यालय में उनको सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा उन कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए अपने फर्ज की अदायगी की। इसमें न केवल स्वास्थ्य विभाग के लोग बल्कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सदस्य भी शामिल रहे। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जिन्होंने काम किया था, ऐसे लोगों का आज भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर के द्वारा उनके कार्य को याद करते हुए उनका न सिर्फ अभिनंदन किया जाए बल्कि उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाए, उस तारतम्य में यहाँ पर आज कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आप सबने देखा बड़ी संख्या में हमारे शहर के व्यापारी, उद्योगपति, समाज सेवा, धर्मगुरु, ऐसे बहुत सारे लोग आज उपस्थित हैं जिनका हम सम्मान करके गौरवान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर भाजपा नेताओं का कहना था कि देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने भी ऐसे ही कोरोना योद्धाओं की बदौलत संभव हो पाया। बुधवार को जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 रही। जिला प्रशासन के द्वारा 5,298 सैंपलों की जांच रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें से केवल एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। बुधवार को कोरोना संक्रमण मुक्त होने पर एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई है। दैनिक वेतन भोगी स्थायी और अंशकालीन कर्मचारियों को 5 माह का लंबित वेतन दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने संभागायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ऐसे स्थायी एवं अंशकालीन कर्मचारियों सहित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो कि जिलों के छात्रावास, हाई स्कूल, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हैं, उनको 5 माह से वेतन नहीं मिलने का हवाला देकर दीपावली के पूर्व वेतन दिए जाने की मांग की है। आज संभाग द्वारा और समस्त जिलों में और से माननीय हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि हमारे दीपावली के पूर्व हमारे समस्त कर्मचारियों का वेतन का भुगतान किया जाए, अन्यथा फिर हमारा समस्त कर्मचारी पूरा प्रदेश 8 जिला मिल करके इसका उग्र आंदोलन करेंगे। मैं रवि, ये 7 माह करीब का वेतन का भुगतान नहीं। संभागीय शाखा एवं जिला शाखा जबलपुर के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें अंशकालीन कर्मचारी, स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगी जिनको विगत 6-7 माह से वेतन नहीं भुगतान किया गया है, वेतन हेड परिवर्तन होने का हवाला दिया जा रहा है कोषालय द्वारा। हमने ये मुख्यमंत्री से मांग की है कि दीपावली के पूर्व उनका 7 माह का वेतन का भुगतान किया जाए।
मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारी संगठन ने प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रेल महकमे के 66वें रेल सप्ताह समारोह के मौके पर विभाग के उत्कृष्ट कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया और कोरोना काल और उसके बाद की परिस्थितियों में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। रेलवे का 66वां रेल सप्ताह समारोह मदन महल स्टेशन के समीप स्थित उत्सव भवन में आयोजित किया गया। समारोह के आयोजन का उद्देश्य उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना था जिनके द्वारा कोरोना काल और उसके बाद की परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्य किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 200 कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से पुरस्कृत किया गया है, तो वहीं ग्रुप में भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 200 लोगों को इंडिविजुअल अवार्ड दिए गए हैं, 28 लोगों को ग्रुप अवार्ड दिया गया है और 37 इंडिविजुअल लोगों को और ग्रुप लोगों को शील्ड दी गई है और 9 लोगों को इंडिविजुअल स्पेशल अवार्ड दिया गया है। इस तरीके से रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उनको और अधिक सक्रिय रूप से काम करें। इस कोविड प्रोटोकॉल को अपनाते हुए और कोविड को देखते हुए रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया और मंडल स्तर पर इस चीज़ के लिए मैं सभी लोगों को बधाई दे रहा हूँ, रेलवे के सभी रेल कर्मचारियों को। गोरखपुर थाने के सामने मेन रोड के किनारे एक अज्ञात वृद्ध की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही वृद्ध की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। गोरखपुर थाने के सामने सड़क किनारे खड़े वाहनों के पास एक वृद्ध व्यक्ति की कई दिन पुरानी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हाँ, गोरखपुर थाने के सामने पेट्रोल पंप से लगे हुए जहाँ पे दो ट्रैक्टर खड़े हुए थे, तो उसकी आड़ लेकर के एक अर्धविक्षिप्त वृद्ध व्यक्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे आके सोया होगा और किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई, इसके लिए हमने एफएसएल टीम और सब पंचनामा करवाएंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। मृतक कौन है और कहां से आया था, पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अज्ञात लाश 2-3 दिन पुरानी होने के कारण शिनाख्त करने में भी परेशानी हो रही है। खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।